चलो आज 40 हिप साइज के अकॉर्डिंग एक प्लाजो बनाते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा मेन फैब्रिक था और इसमें लाइनिंग की नीड नहीं थी, तो मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड किया। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 2 इंची पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद मैंने टोटल लेंथ ली 14 इंची और उसमें से 1.5 इंची माइनस कर दिया था बेल्ट के लिए। चलो अब मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मेजरमेंट होने चाहिए, जैसे कि बेल्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, हिप साइज डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले मैंने बेल्ट वाली लाइन पे लिया बेल्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, हिप वाली लाइन पे लिया हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 और क्रोच के लिए लिया मैंने हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। ये सबके लिए फिक्स है, आप किसी भी साइज में इसी मेथड से क्रोच साइज निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने थाई साइज के लिए लिया थाई साइज डिवाइडेड बाय 2 1.5 इंची प्लस करके। उसके बाद मोरी के लिए लिया था मैंने मोरी की ब्रिज साइज 9 इंची, तो 4.5 इंची इस साइड से, 4.5 इंची दूसरी साइड से। और यहाँ पर मैंने लेग कर्व स्केल का यूज किया, उसकी डायरेक्शन ऐसे रखी और मार्किंग करी। ये मेरी फ्रंट पार्ट थी। अब मैं साथ में इसका बैक पार्ट भी ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले मैंने क्रोच की शेप दी और यहाँ पर मैंने हिप साइज में हिप कर्व स्केल का यूज किया। ये था फ्रंट पार्ट की मार्किंग। चलो बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं इसी में ही। जो हमने 2 इंची प्लस करके लिए था, सेम मैंने लेंथ में और सेम इधर मैंने क्रॉस साइज में भी ले लिया था। फिर मैंने साइड में फिटिंग के लिए 1.5 इंची लिया था। फिर मैंने लेग कर्व स्केल का यूज करते हुए शेप दे दी थी और यहाँ मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एकदम रेडी था। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद आपको हिप साइज में कितना प्लस करना होता है, जिससे कि आपकी प्लाजो में कोई क्रीज भी नहीं आती है और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। जो भी आपका हिप साइज है, जैसे कि मेरा हिप साइज 40 है, तो यहाँ मुझे 40.5 इंची लूजिंग चाहिए ही चाहिए, यानी कि 5 इंची की लूजिंग मेरे पास होनी चाहिए। उसके बाद मैंने सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करी। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद 2 पार्ट हटा दिया और फिर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली थी। फिर मैंने फ्रंट पार्ट में राइट साइड में यहाँ पॉकेट लगाई थी। अगर आपको पॉकेट को डिटेल में सीखना है तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पॉकेट लगाने के बाद मैंने फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट को रख के और उस पर स्टिच लगा दिया था। ये मेरी साइड स्टिच थी। इसके बाद मैंने फिटिंग की जो मार्किंग करी थी उस पे भी स्टिच लगा दिया था। स्टिच लगाने के एक पार्ट तो रेडी था, सेम तरीके से मैंने दूसरे पार्ट भी रेडी कर लिया था। और जो मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा लिया था टोटल लेंथ में, उसे मैंने फोल्ड कर दिया था मोरी की साइड से। फिर मैंने क्रॉस से क्रॉच को मैच करते हुए स्टिच लगा दिया। अब बस मुझे इसकी बेल्ट को अटैच करना था। बेल्ट के लिए बेल्ट की लेंथ मैंने साइज के अकॉर्डिंग ली थी और इसकी ब्रिज साइज 4 इंची ली थी। फिर मैंने प्लाजो को सीधा और बेल्ट को उल्टा रखते हुए स्टिच लगा दे। स्टिच लगाने के बाद अब मुझे इसमें इलास्टिक अटैच करनी। इलास्टिक को मैंने वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कट करा। उसके बाद मैंने प्लाजो को ऐसे रखा और पट्टी को फोल्ड करते हुए इलास्टिक अटैच कर दी थी। इस तरह से मैंने 40 हिप साइज के अकॉर्डिंग प्लाजो को रेडी कर लिया था। आप इस मेथड से किसी भी साइज के अकॉर्डिंग प्लाजो को रेडी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।